नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की कृपा है ईशान। दोस्तों। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आप भाइयों का साथ है। आज मैंने शराब नहीं पी है और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मैं आज के दिन जिंदा हूँ दोस्तों। पहले यार माफी मांगना चाहूंगा, एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं जुड़ नहीं पाया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, तो आखिर में आके मेरे जैसा शराबी यही बात बोलते हैं, जैसे ईश्वर की इच्छा हुई। तो मेरे दिमाग में ये बात आया, मैंने कहा चलो संदीप भाई मैं एक बार दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। तो ट्राई किया तो वो ज्वाइन हो गया। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप भाई का और ग्रुप का, जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं अपने कुछ विचार रख सकूं, जो अब तक मैंने सीखा अल्कोहलिक्स अनोनिमस से। तो आज का जो टॉपिक है, स्टेप 1 2 3 है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन माई रिकवरी। और बात करना चाहूँ, ड्रंक लॉग्स में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। सबका बराबर है, सबने वही किया जो मैंने किया, आपने मैंने भी वही किया जो आपने किया। इसमें कोई दो राय है नहीं। जितनी कोशिश हो सकती थी मेरे जैसे शराबी से मरने की, उतनी मैंने की। लेकिन ईश्वर की इच्छा की, वही अभी शेयरिंग में मैं लास्ट लाइन सुन रहा था, उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं मरूं और आज मैं जिंदा हूं। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है कि आज मैं जिंदा हूं। सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है ये कि मैं आज सोबर हूं। ईश्वर की ही कृपा है कि आज मेरे घर में शांति। जिस दिन ये सारी चीजें मैं ये कहने लग जाऊंगा, मेरी वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ, मेरी वजह से मेरे घर में शांति है, जब मैंने ये किया मैंने वो किया, तो फिर वो मेरा जो है वो अहंकार का रूप, मेरी सेल्फ एस्टीम आई और मैं ईगो के रूप में फिर दोबारा उसी हवा में चलता हूँ जो शराब पीने के दौरान मैं जिस हवा में। अभी स्टेप 1 मेरा क्या करता है कि यार, वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहलिज्म। मैं शराब के सामने, इज्म नहीं अभी बोल रहा वो, सॉरी, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, पहला। दूसरा कह रहा है कि मैंने मान लिया कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त। अभी मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। ये तब तक मुझे समझ नहीं आई जब तक मैं मरने वाले हालात तक नहीं पहुंचा। और विल डब्ल्यू ने पहले कदम की आखिरी लाइन, स्टेप 12 स्टेप्स एंड 12 एडिशन के अंदर ये आखिरी बात लिखी है कि जरूरी नहीं है कि आप नीचे तक गिरें, मरने तक जाएं। लेकिन अक्सर ये होता है कि मेरे जैसा शराबी अपने पूरे एक्सपेरिमेंट करके पहले चारों खाने चित होता है, क्योंकि फिर उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो इस किताब को उठा ले, इन कदमों को कर ले। अब मैं बार बार एक ही बात दोहराना चाहूंगा, मैंने खूब कोशिशें करी कि किसी तरह मैं इस किताब को ना छूं, मैं किसी तरह इस चौथे कदम को ना करूं, किसी तरह मैं इस कुकर्म को ना लिखकर बताऊं। जब तक मैंने ये नहीं किया, मेरा शराब का आना जाना रुका। मैं आता रहा, शराब 2 महीने छोड़ी, 1 महीना छोड़ा, फिर पी ली, 10 महीने छोड़ी, 11वें महीने फिर पी ली। और सेम सेम जो जो बिल डब्ल्यू की स्टोरी है वो सेम मेरी स्टोरी है। इसको पूरा, अगर मैं पुरानी किताब उठाऊंगा तो उसमें लिखे केस हिस्ट्री। इसको एक केस भी बोला गया। केस है ये एक तरह का, मेरे जैसे शराबी के ऊपर एक, हिंदी में मैं नहीं बोलना, पता समझ नहीं आ रही मुझे क्या बोलते हैं उसको, कि एक 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 हिस्ट्री का पेज समझो यार आपकी, इस पे मैं लिख सकता हूँ एक, जो मेरी स्टोरी है। मैं कब माना, जब मुझे ये लग गया कि अब मैं मरूंगा।
तभी मैंने माना मेरे को एक नया, मुझसे शक्तिशाली मुझसे शक्तिशाली पार्टिसिपेंट मिल गया। अल्कोहल इज माय मास्टर। शराब ही मेरी गुरु थी। जब हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू को ये एहसास हुआ कि चारों तरफ रेत है और मैं बीच में अकेला हूं, तो उसने माना कि मेरे से ज्यादा ताकतवर शराब है। शराब मेरी गुरु। अल्कोहल इज माय मास्टर, वो बोलता है। तो मेरे जैसा शराबी क्या कर रहा था? अपने से ज्यादा ताकतवर चीज से लड़ रहा था और मार खा रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि मैं अंडरटेकर से अगर रेसलिंग लड़ूंगा तो मैं हारूंगा, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कि क्या इस पांच बार, जब एक नॉर्मल इंसान होगा वो एक बार लड़ने जाएगा, मैक्सिमम दो बार चला जाएगा कि एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, बॉडी बनाएगा, जिम बनाएगा और तैयार हो जाएगा, चलो यार अब दोबारा ट्राई। ये बार बार जाने का जो मेरा काम था, बार बार शराब का जो एक्सपेरिमेंट करने का मेरा काम था, दैट इज कॉल्ड इनसेनिटी, पागलपन। और इसकी वजह से हो क्या रहा था? जब तक मैं ये नहीं मान रहा था कि शराब मेरी गुरु है, तब तक मेरे साथ हो क्या रहा था? मेरा सब कुछ उथल पुथल था। किसी से मेरे कोई रिलेशन नहीं थे। शराब मेरी बंद नहीं हो रही थी क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था कि मैं शक्तिहीन हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा, मेरे जैसे शराबी की सबसे बड़ी धुन थी क्या? मेरे जैसे शराबी की, वो बोल रहा है, सबसे बड़ी धुन ये थी, सनक थी, कि किसी ना किसी दिन कैसे भी करके मैं शराब को पीने में काबू करके पी सकूंगा, शराब को किसी तरह कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकूंगा। आज भी मेरा मन करता है, दो पैग लगा यार, खाना खा, सो जा। नहीं, वहां डॉक्टर WD सिल्कवर्थ बोलता है, हमारे जैसे शराबी को फिजिकल एलर्जी है। भाई इस बात को समझो, वो कह रहा है जैसे ही मैं एक घूंट पीऊंगा मैं रुक नहीं पाऊंगा। तभी बिग बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर डॉक्टर ओपिनियन क्या दिया, कि जब हम शराबियों को ये बात बोलेंगे कि आपको एक शराबीपन की बीमारी लगी हुई है, तो हमें शराबी की तो वहीं करारी है टक देगी। वो कहेगा यार ये कह रहे बीमारी है यार, बीमारी है, तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का क्या कहना है अभी? डॉक्टर का कहना क्या है? डॉक्टर ये कह रहा है, भाई फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हूं मैं, झूठा हूं मैं। ईश्वर में मेरी कोई आस्था नाम की चीज नहीं है। मेंटल ऑब्सेशन, 24 घंटे मैं शराब के बारे में ही सोचता हूँ। कब पीनी है, कैसे पीनी है, किसके साथ पीनी है, चिकन खाना है कि मुझे पनीर खाना है, एप्पल के साथ पीनी है, सब यही। तो यहाँ मुझे समझने की जरूरत थी, जब मैंने ये स्वीकार किया कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त कैसे था, मैं कभी किसी के काम नहीं आ पाया। आई एम यूजलेस, पेज नंबर 52 बिग बुक का। बिल्कुल किसी के काम नहीं मैं आ सकता। मैं अपने काम नहीं कभी आ पाया, तो मैं किसी दूसरे के काम क्या आऊंगा जीवन? मैं अपने से ही कभी बाहर नहीं निकला। मैं तनाव में था, कह रहा मैं तनाव का शिकार था। मैं कभी जीवन को बैलेंस जी ही नहीं सका। डरा हुआ था मैं, दुखी था मैं।
हर टाइम, हर चीज में मेरे पीछे डर था। अगर कोई ये कहता कि ट्रांसपोर्ट का काम कर ले तो मेरा मन ये कहता था एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कोई कहता था बिल्डिंग का काम कर ले तो मैं कहता था बिल्डिंग गिर जाएगी। ये जीवन जी रहा था मैं अब तक। जब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और मैं इन कमरों में आया, और जब मैंने यहाँ पर बैठकर शेयरिंग सुनी, कोई 2 महीने सोबर है, कोई 2 साल है, तो कोई 20 साल सोबर है। मैंने कहा यार 20 साल सोबर, 2 साल सोबर, जब ये जो बोल रहे हैं वही मेरे साथ घटित हुआ है और ये कह रहे हैं कि मैं 2 साल शराब से दूर हूं, तो वहां मुझे आइडेंटिफिकेशन दी। यार होता तो मेरे साथ भी यही सब कुछ है जो इनके साथ हो रहा है। अभी इसका समाधान क्या है? तो मुझे यहाँ पर बोला गया कीप कमिंग बैक, आप आते रहो। और मैंने क्या किया, मैंने मजाक उड़ाया। मैंने कहा यार यहाँ पर 6 बंदों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम शराब छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ, ईगो सेंट्रिक आदमी। मैं और मेरा, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि मुझे कभी किसी चीज पे विश्वास आसानी से होता नहीं। मुझे हर टाइम कभी ना कभी, रोज, डेली बेसिस, आज या कल प्रूफ चाहिए हर चीज का। हर चीज का प्रूफ मांगता हूं मैं। तो मीटिंग में आना शुरू हुआ, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मुझे ये समझ में एक भावना आई मेरे मन में, उसी मीटिंग के कमरे में, कि ईशान यार जब ये ठीक हो सकते हैं तो तू भी कहीं ना कहीं ठीक हो। बस जैसे ही मेरे मन में ये भावना आई, वहीं से मेरा दूसरा कदम था। मुझे विश्वास हुआ कि मुझसे बड़ी कोई शक्ति है जो मेरे पुनः, जो मेरा मेंटली, मेरी जो बुद्धि है वो रीस्टोर कर, पुनः स्थापित कर दे, दोबारा रीस्टोर अस टू सैनिटी। यहाँ मुझे एक एहसास होने लगा कि अगर ईशान तू मीटिंग आता रहेगा तो तेरी जान यहाँ बच, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मैं अपने से बड़ा किसी हायर पावर को मानना शुरू कर चुका। आप अपने साथ भी इस बात को रिलेट करोगे तो निकलेगा। कहीं ना कहीं मुझे एक होप और स्ट्रेंथ मिलने लगी थी जब मुझे लोग ये कहने लगे थे कि तू मरेगा। और जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आके बैठा तो मेरे अंदर टोटली ऑपोजिट भावना महसूस हुई। अगर तू बचेगा तो यहीं बचेगा। ये मेरा, जब मुझे मुझसे बड़ी कोई पावर मुझे दिखी तो मैं उस पर डिपेंड होना शुरू हुआ। लेकिन मीन वाइल मैं कभी कभी अपनी भी चलाता था, कभी कभी ईश्वर की भी मानता। या शुरू शुरू में तो ईश्वर का भाव मेरे जैसे शराबी में इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन कभी कभार फंसता था तो मेंबर को कॉल करता जरूर था। नहीं तो अदरवाइज 90% तो मेरे मन में यही था मैं कर लूंगा, लेकिन हो कभी नहीं पाया। नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप, जो नींव है इस प्रोग्राम की, वो बोलते हैं बिल डब्ल्यू की बुक में, पूरे प्रोग्राम का फलसफा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी ईमानदारी से अपना जीवन अपने ईश्वर को सौंपने का डिसीजन लिया।
यहाँ पर आके मुझे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। वो क्या कहना चाह रहा है? टू टर्न आवर विल एंड लाइफ, मेरी इच्छा और मेरी जिंदगी मैं अपने ईश्वर को सौंपने का निर्णय ले। जब मैं तीसरे कदम तक आया तो ऑलमोस्ट मैं चित हो चुका, क्योंकि ये कमरों में मुझे लाया गया, मैं आया नहीं। जब मैं ये तीसरे कदम तक पहुंचा तो मेरी पिटाई खूब कर चुकी थी शराब। बहुत थप्पड़ खा चुका था मैं शराब से। अभी मैंने सब कुछ करके देख लिया और ईमानदारी से ये ठान लिया कि आज के दिन मैंने निर्णय लेता हूँ कि मेरे जिंदगी के जो डायरेक्टर है वो ईश्वर ही होंगे। मुझे एक नया मालिक मिल गया, मुझे एक नया मालिक मिल गया, मेरा पिता मुझे मिल गया जो मेरी रक्षा करे। अभी उसको देखने का, क्या होने का क्या नहीं होने का, अभी उसको देखने का। कहीं पर भी मैं फंसता तो मैं तीसरे कदम की प्रार्थना करता। कोई डिसीजन लेने में मुझे समझ नहीं आया, मैं किसी दुविधा में हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने तीसरे कदम की प्रार्थना करी और साथ में क्या बोला? प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। सेल्फ विल से मुझे अब गॉड विल पे आना था। जो ये बहुत बड़ी एक लाइन यहाँ पर लिखी, क्विट प्लेइंग गॉड, भगवान बनना अब मुझे बंद करना था। सेल्फ विल रन रॉइट, अपनी इच्छा चला के अपने जीवन को बर्बाद करने वाला एक शराबी सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। कभी भी मुझे लोग, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे नियर एंड डियर सब मुझे कह के थक गए, लेकिन मैंने शराब नहीं पी। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा अंत मेरे सामने मुझे दिखने लगा, तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस, पहले 3 कदम एक्सेप्टेंस के हैं कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। उसके बाद तो बिल डब्ल्यू ने शराब का नाम लिया ही नहीं है कहीं पर भी। अभी यहाँ मुझे इस बात को मानना था। वो कैसे मानना था? वो प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे मानना था। कैसे मानना था? सपोज करता हूँ कि आज मैं सुबह एक प्लानिंग लेके निकला कि आज मुझे ये काम करना है और वो काम नहीं हुआ, तो ये ना हो कि वो काम अगर मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मैं गुस्सा, क्रोध, दूसरों को गलत बोलना, इरिटेट रहना, अनसेटिस्फाई रहना ना। नहीं, अगर मैंने रियल में थर्ड स्टेप लिया है तो मैं सिर्फ इतनी बात ही कहूंगा, जैसे ईश्वर की। अभी मैं 4-5 दिन पहले से एक और मैंने एक नियम बनाया, क्या कि मैं शाम को आके अब ये कभी नहीं पूछता घर पे क्या बना है। मेरे जैसे शराबी की आदत है ये। घर पे आकर मैं आया और मैंने कहा क्या बनाया, उन्होंने कहा दाल बनाई है, तुम्हारा रोज का काम है दाल बनाना, ये है वो है, दुनिया के घर पता नहीं क्या क्या बनता है, आलू बनते हैं, ये बनता है वो बनता है, तुम्हें दाल से फुर्सत नहीं, और सो और वो। ये मुझे, मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। मैं आके ये नहीं पूछता क्या बना है। खाना खाना है तो मेरे मदर पूछते खाना खाना है, मेरी मिसेज पूछते खाना खाना है, हाँ खाना है, दे दो। अब वो ये बात से लेके अचंभित है कि यार ये नहीं पूछता क्या बना है। क्यों यार, क्यों? जो मेरे वाहे गुरु ने मेरे सामने रख दिया वही ईश्वर।
शुक्र है मेरे जैसे शराबी को रोटी मिल रही, नहीं तो जो मेरे करतूत है, जो मेरे कर्म कांड जो मैंने करे हुए हैं, जो मेरी सोच रही है, वो चौथे कदम में सब मेंशन्ड है। अगर मैं उसको उठा के पढ़ लूं तो शायद मैं इस लायक भी नहीं, लेकिन मेरी ईगो मेरे से बाज नहीं है। जब मैं चौथा कदम लिखकर पांचवा कदम शेयर करता हूं अपने स्पॉन्सर के साथ, वहां मेरी सारे गुब्बारे की जो ईगो का जो गुब्बारा है उसमें सुई बजती है और वो हवा निकलती है। ये हूं मैं। इतना बड़ा हूं मैं कि कोई मेरे से आके पूछे क्या बनाए, क्योंकि मैं नीचा नहीं झुकना चाहता किसी भी लेवल में। और प्रोग्राम ने आपको ऐसा कर देगा कि आपको नीचे झुक के ही मजा आए। मजा उस दिन का है कि कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है और आपको ठीक है जी कोई बात, बेफालतू में नहीं। ये नहीं बोलता कि आप डस्टबिन बन जाओ, लेकिन वो एक बात जरूर कहता है, गुस्से से नुकसान मेरा ही होने वाला है। गुस्सा मेरे लिए जहर है, ये बिल किताब में लिखा है। एंड रिजेंटमेंट इज अवर नंबर वन ऑफेंडर। खुन्नस मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो दुनिया के प्रति मैं खुन्नस से लेके चलता हूं ना दिमाग, यही कारण है कि जिसकी वजह से मेरे पास करेक्टर डिफेक्ट मेरे ऊपर प्रभाव करते हैं, मेरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। किस बात का? मेरे और ईश्वर के बीच में जो बाधाएं हैं वो यही सब है। अब मुझे काम करना था लव पे, पेशेंस पे, ईमानदारी पे, टॉलरेंस पे। अभी फॉर एग्जांपल अप्रैल आया था तो इंक्रीमेंट होना था, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। आज 4 महीने हो गए, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, इसी में कोई भलाई होगी? किसी का भी नहीं हुआ ना, और किसी का हुआ भी हो तो अच्छी बात है, भगवान उसको और तरक्की दे। ये सोच मेरी बन जानी चाहिए। और ये होगी कब? जब मैं 100% इस तीसरे कदम की प्रैक्टिस करूं। अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो भी ईश्वर की इच्छा, और अगर हो गया और जितना हो गया वो भी ईश्वर की इच्छा। यार एक छोटा सा एक एग्जांपल है, मेरे डेली शेड्यूल में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसी बातें मेरे सामने डेली बेसिस पे आती हैं कि जिसके ऊपर मैं चिल्ला उठता हूँ। क्यों चिल्लाता हूँ? एक बार मैं अपने से कारण पूछ के देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं हुआ। और जब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि तू अभी तो तीसरा कदम करके हटा यार, जैसी उसकी इच्छा। मैं कर्म कर सकता हूँ, सिर्फ मैं अपना कर्म ही करूं, फल की इच्छा ना करूं। मेरे जैसे शराबी की क्या आदत है, फल मैं पहले सोचता हूँ, कर्म बाद में करता हूं। अगर आज मैंने किसी चीज पे 1 लाख रुपए लगाया तो मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट होगा। वो 20,000 मैंने पहले सोच लिए, लाख रुपए भी लगाया ही नहीं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए पहला, दूसरा और तीसरा कदम मेरा 100% एक्सेप्टेंस का स्टेप्स है। और बाकी अगर मैं बिग बुक और 12 स्टेप्स एंड 12 एडिशन से चलूं तो मैं संदीप जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको मीटिंग को चाहे रीशेड्यूल कर लो आप अगले वीक के लिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट भी जुड़े और टाइम भी ऑलरेडी मीटिंग का एक्स्ट्रा हो चुका है। और साढ़े बाकी तीन बजे दोस्तों, तक खत्म है। 3:30 तक। अच्छा 3:30 तक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है ना यार, कि जो तीसरे कदम की जो प्रार्थना है वो मुझे क्या कह रही है? वो कहती है कि मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे ताकि मैं तेरी इच्छा अनुसार कर सकूं, तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं।
और ये तीसरा कदम आपका 100% इफेक्टिव कब होता है? जब मैं नौवां कदम अमेंड्स करके रखता हूँ। आपको गॉड्स विल एक आमतौर पर एक आम क्वेश्चन रहा है कि मुझे कैसे मालूम होगा ईश्वर की इच्छा क्या है? वो नौवां कदम करके आपको मालूम लगने लगेगा कि ईश्वर की इच्छा क्या है। इसमें कोई मजाक नहीं। इन द मीन वाइल, इस प्रोसेस से तीसरे कदम से नौवें कदम तक फिर भी अगर आप अपने ईश्वर से बात करना चाहो तो मेरा आज तक मांगने का तरीका ना बहुत उल्टा रहा। मैंने हमेशा क्या ईश्वर से डिमांड करी, हमेशा डिमांड ही करी। खैर मैंने देने की तो कभी बात ही नहीं करी उसको। मैं तो हमेशा डिमांड करता रहा, मेरा पेपर पास करा दे, मुझे शराब के पैसों का जुगाड़ भी करा दे। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं ये भी बोलता कि मुझे 200 रुपए का जुगाड़ करा दे। अभी कभी मैंने अभी उसको हमेशा मैंने क्या रखा ना, उसके आगे वांट्स रखी, डिमांड्स रखी। मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे बंगला दे। कभी ये पूछने की मैंने कभी ईश्वर से कोशिश करी कि उसको क्या चाहिए मुझसे? अरे मेरा पिता भी तो मुझसे कुछ चाहता होगा। चाहता है, वो चाहता है ईमानदारी, लव, प्यार, सब्र, पेशेंस। लव, पेशेंस, टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, जेनरिसिटी, ह्यूमिलिटी। किसी से बात करूं तो हम्बल हो। मेरे जैसा शराबी क्या करता है? खाने को दौड़ता है दूसरे। जैसे अगर अभी इस बात का जवाब नहीं दिया तो ये मुझे खा जाए। नहीं। तीसरे कदम की फिर आखिरी लाइन ये बात बोलती है कि तू मुझे इस लायक बना कि लोग ये गवाह बनूं मैं, गवाह कि तुमने अगर ईश्वर देखना है ना, इस बंदे को देखो तुम, ये आज से 5 साल पहले क्या था और आज क्या है। ये इस लेवल का मानसिक परिवर्तन, वो मानसिक परिवर्तन बोलता है। कार्ल जुंग जो हमारे सबसे बड़े सेक्रेटरिस्ट रहे हैं, उन्होंने, जो हमारे रोलैंड हैजर्ड जो थे, उन्हें ये कहा था जब वो तीसरी बार अपना इलाज कराने के लिए गए स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने ये कहा था कि पुराने प्राचीन काल से एक बात हम सुनते आ रहे हैं, अगर किसी शराबी का मानसिक परिवर्तन हो जाए तो उम्मीद है कि वो शराब से दूर हो सकता है। तभी करके रोलैंड हैजर्ड ने यूएसए में ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां पर 6 कदम थे। और रोलैंड हैजर्ड ने ही एबीटी को मैसेज दिया था, फिर एबीटी ने बिल डब्ल्यू को दिया था, और बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को दिया था। और आज मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ कि यार मुझे कदमों की जरूरत नहीं है। यही अगर बिल डब्ल्यू साहब ने बोल दी होती कि मुझे कदमों की जरूरत नहीं है, तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। कल ही मैं एक मेंबर के मुंह से सुन लिया तो मैं चौथा कदम नहीं कर पाऊंगा। इट्स योर चॉइस, मत करो। क्या होगा उससे? आना आवाजावी लगी रही। पीना छोड़ना, पीना छोड़ना, पीना छोड़ना, 100%। मेरे को ये प्रोग्राम करने से मिलेगा क्या? मुझे ये प्रोग्राम कार्यक्रम करने से मेरे और ईश्वर के बीच में एक नया संबंध स्थापित हो जाएगा, जिसके कारण मैं अपने जीवन की परेशानियों का सामना कर सकूंगा। और अगर मैं ये 12 कदमों को अपने जीवन में लागू नहीं करता, ये बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है, तो क्या होगा? हम्म,
हाँ, तो वो होगा क्या? अगर उसके जीवन में परेशानियां आएंगी, होता क्या था मेरे साथ, क्या होता रहा, आप बात समझो। जैसे ही मेरे जीवन में कोई कठिनाई आई, तो मैंने हमेशा शराब का सहारा ढूंढा। चाहे गम आया, चाहे खुशी आई, मैंने शराब पी। और गम आया तो सर्टिफिकेट लेके पी, और किसी और से सिंपैथी की डिमांड भी की, कि कोई आके मेरे कंधे पे अगर ये बात बोल दे कि तू यार बिल्कुल जेन्युइन है, अपने हिसाब से तेरी तो पीनी बनती है, तो बात का नजारा ही नहीं। मैं डर जाता था, मैं भयभीत हो जाता था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो मैं शराब की तरफ भागता था। आज के दिन क्या है? आज के दिन क्या मेरे जीवन में कठिनाई नहीं है? आज के जीवन के अंदर क्या मेरे साथ परेशानियां नहीं है? या आज मैं फाइनेंशियली अरबोपति नहीं हो गया हूँ? जो खर्चे थे वो, आजकल हर किसी के खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मेरी सोच में परिवर्तन। सबसे पहला क्या, कि ईश्वर यहाँ तक लाया ना यार, आगे भी ले जाए। कैसे होगा कैसे नहीं होगा मुझे मालूम, उस ईश्वर की इच्छा, जैसा वो चाहे। और ईश्वर मेरी यहाँ पर मदद करता है। मैं उसको कह के तो देखूं। आज मेरा मांगने का तरीका कुछ अलग हो गया। आज मैं अपने लिए नहीं मांगता, आज मैं दूसरों के लिए मांग। आज मेरे को जिससे खुन्नस या गुस्सा है, मैं उसके लिए मांगता हूँ। सोच बदल गया। जिस दिन आप किसी दूसरे के लिए प्रेयर करके सोओगे रात को, अगले दिन सुबह, ये जो सुबह होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। सेल्फलेस होना पड़ेगा मुझे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। आज मैं अपनी पत्नी के लिए मांगू अच्छा, आज मैं अपने दुश्मन के लिए अच्छा मांगू। मेरे जैसे की समस्या क्या है, उसने मेरे साथ ये किया तो मैंने ऐसा किया। अरे PW साहब बोल रहे हैं, इस प्रोग्राम ये कहता है दूसरे ने क्या किया तुम छोड़ दो इस बात को। दूसरा शराब नहीं पी रहा, उसको शराबीपन की बीमारी नहीं है। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं है भाई। दूसरे ने क्या किया छोड़ दो उसको। आपने क्या किया मैटर वो करता है, वो लिखो यहाँ, बोलो। तो ये एक जो है, मेरे को समझने की जरूरत है यहाँ पे, कि ये 12 कदम मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्व है। इस 12 कदमों का, ये ऐसे नहीं लिखे। और ये कई बार हमने क्या देखा है, कि जो हमने नोटिस किया है, कोई 1 2 3 किया और नहीं नहीं, अगर 1 2 3 से काम चलता होता तो 4 से 12 नहीं लिखे जाते। सीढ़ी 1 से 12वीं नहीं चढ़ी जाएगी। सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से ही खत्म होगी। और आखिरी में BW यही बोलते हैं कि जो आपको मुफ्त में मिले उसे मुफ्त में बांटने का अभी मुझे, जो भी मिला है। मैंने बहुत गलतियां करी, लेकिन आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, अपने स्पॉन्सर का, इस प्रोग्राम का, इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, और अपने मेंबर का, कि मैं अगर आज ये जीवन जी रहा हूँ, क्रेडिट गोज टू माय हायर पावर, माय स्पॉन्सर एंड माय अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और सारे फेलो मेंबर्स। मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन एक बात मेरे को समझ में आ गया भाई, यार ये प्रोग्राम ऐसा ही सारी जिंदगी समझ आने वाला नहीं है।
लेकिन एक बात मैंने पकड़ ली, आप अपना कर्म करो अच्छा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। मेरे को बात, मैंने मैंने किस बात से बात शुरू करी थी, वो ये शुरू की थी, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करेगा। जैसे ये मेरी सोच है ना, तो ऐसे ही वो ईश्वर हमारे बारे में कभी गलत नहीं करेगा। वो ही इज नॉट अ पनिशिंग गॉड, ही इज अ लविंग गॉड। वो प्यार करने वाला है, वो दयालु है, वो सजा देने वाला नहीं है। उससे डरो मत, उससे प्यार करो बोलता है। जो भी समस्या उसके सामने रखो, रात को 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, वो सुनेगा। ही इज लिसनिंग। तो बाकी मैं ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ यार। अगर आप रीशेड्यूल करना चाहते हैं मीटिंग को, तो जैसे ग्रुप की थे और संदीप की। थैंक यू।